अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है इरजमाद और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरेट कार्ड कम्युनिटी चैनल। और नाजरीन, बड़ा अहम टॉपिक, मरकरी इन लियो। दो बड़े सितारे, और मैं ये समझता हूं कि मरकरी जो है सियारा अतारद, कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। आप लोगों का बातचीत करने का तरीका, सोचने का तरीका, डीलिंग का तरीका, ये सारा कुछ तब्दील होने वाला है। लियो लियो बहुत लकी साइन है। ये जुलाई के मिड के बाद से चीजें जो है वो बहुत ज्यादा तब्दील होने जा रही हैं। आप लोगों का जब मरकरी लियो में जाएगा तो कम्युनिकेशन को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि लियो को पीछे से एनर्जी मिलती है सूरज, शम्स से। मरकरी और लियो का जब कंजक्शन होगा, और एक तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में आपको बूस्ट फील होगा, मोराल आपका हाई होगा, और आपको एक्चुअली चीजों का ना पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि चीजें जो है वो किस तरह और किस तरफ लेकर जानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ओवरऑल मामलात आप लोगों के काफी ज्यादा बेहतर होने जा रहे हैं। हम ये वीडियो फायर साइंस, वाटर साइंस, अर्थ साइंस, एयर साइंस में डिवाइड नहीं करेंगे। आप लोगों को इंडिविजुअली एक एक स्टार को पकड़ के बताया जाएगा कि इसका इम्पैक्ट आपके सितारे के ऊपर क्या होगा। और आप लोगों को मैं एक बात बताता चलूं कि ये जो वीडियो है, आप लोगों ने ये नहीं समझना, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आप ये कह रहे हैं कि ये होने जा रहा है, तो होता कुछ भी नहीं है। देखें, ये होती है एक जनरल रीडिंग। जैसे एक मौसम की सूरत हाल बताई जाती है कि आज बारिश होने वाली है, बादल जो है वो इस साइड से आ रहा है, चीज़ें जो है वो इस साइड से सेट हो रही हैं। तो बेसिकली ये जो टैरो कार्ड की एनर्जी है कि मरकरी जब लियो में जाएगा तो इसका इम्पैक्ट एरीज के ऊपर क्या होगा। तो एरीज स्टार की बात हो रही है, ना कि किसी इंसान की बात हो रही है। इंसान की जब बात होती है, जब हम किसी इंडिविजुअल पर्सन को डील करते हैं, तो इंडिविजुअल पर्सन में उसका नाम आता है, नाम का अदद आता है, ईयर ऑफ बर्थ आता है, प्लेस ऑफ बर्थ आता है। ये चार चीजों का जब कॉम्बिनेशन बनता है, तो फिर उसके हिसाब से उसको क्या चीज सूट करेगी, क्या पढ़ाई सूट करेगी, उसका जायचा क्या बता रहा है, वो चीजें फिर कैलकुलेशन के हिसाब से निकाली जाती हैं। ये क्योंकि एक जेनेरिक रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोगों के साथ ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट भी करती है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में अच्छा फीडबैक भी देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब झूठ है, फ्रॉड है। आप लोग कहते हैं होता कुछ नहीं है। तो भाइयों और बहनों, होता कुछ नहीं है के पीछे और बहुत सारी वजूहात होती हैं। कभी कभार इंसान के सितारे बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जब उसको चेक किया जाता है, रूहानी तौर पे उसका इस्तिखारा किया जाता है, तो पता लगता है कि वो बेचारा या बेचारी जो है वो जादू जिन्नात का शिकार है, नजर बद का शिकार है, किसी ने उसके ऊपर जादू कराया, तो उसकी तरक्की रोकी हुई है। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि वज़ाइफ पूछे बगैर मत किया करें, रुज्जत का शिकार हो जाते हैं। सच्चे मुर्शद को ढूंढें, क्योंकि बिन मुर्शद दे दर दर दुर दुर, रंग चढ़ा जेड़ा जावे ना खुर खुर। ये चीजें जब आप समझ जाएं कि मुर्शद की हाथ की डोर जब आप थाम लें, तो आप लोगों को इन्हीं मसले, ये जो आपके सितारे लाइन हुए होते हैं, तो कोई जादू, कोई जिन, कोई नजरे बद आपको कुछ नहीं कह सकता। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। चलते हैं आप लोगों के स्टार की तरफ। लियो, जी जनाब, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना। मरकरी इन लियो, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग, चीजें स्ट्रॉन्ग, आपकी छठी हिस्स स्ट्रॉन्ग। और जब मैं छठी हिस्स की बात करूं तो आप लोगों की जो स्टार है, आप लोगों का जो स्टार है, सॉरी, स्कॉर्पियो, डार्कनेस का राजा, जिसे लोग कहते हैं बड़ा मिस्टीरियस किस्म का स्टार साइन है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नेचुरली स्कॉर्पियोज की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, माइल होते हैं। बहुत सारे स्कॉर्पियोज जब किसी को घास नहीं डालते तो लोग शदीद किस्म के बेचैन हो जाते हैं कि पता नहीं हमें लिफ्ट क्यों नहीं करा रहा, इसके साथ मसला क्या नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं कि मरकरी इन लियो का इम्पैक्ट स्कॉर्पियो के ऊपर क्या पड़ने वाला है। मरकरी इन लियो का इम्पैक्ट स्कॉर्पियो के ऊपर क्या रहेगा, स्टोरी स्कॉर्पियो की क्या बनती है। तो अच्छा, एक तो ओवर थिंकिंग से आपने बचना है, अपनी बातें अपने तक रखनी है, फिर ही आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपका नेगेटिव थिंकिंग का जो साइकिल है वो जब चल पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जब नेगेटिव थिंकिंग जो होती है तो
नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है। जब नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है तो आपको स्पेस नहीं मिलती चीज़ें क्लियर करने की, आपको स्पेस नहीं मिलती। बेसिकली उसे कहते हैं कि जब नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाए तो पॉजिटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, शैतान हावी हो जाता है। क्योंकि दो तरह का निज़ाम है, एक खैर का निज़ाम है और एक शर का निज़ाम है। खैर के निज़ाम में आपका अल्लाह ताला का ज़िक्र अज़कार आता है, अल्लाह ताला की मखलूक आती है, बुज़ुर्ग आते हैं, औलिया इकराम अम्बिया। शर के निज़ाम में इब्लीस और उसके खबीस लश्कर आते हैं। और जब वो चीज़ें जो हैं ये आप बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल ठीक होते हैं, तो आपकी तबीयत एकदम से ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी बातें जो है वो अपने तक रखें, ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि ओवर थिंकिंग जो है वो जनरेट करेगी नेगेटिव एनर्जी। आप लोगों का जनाब देखते हैं जॉब और बिजनेस। स्कॉर्पियो का जॉब और बिजनेस, मरकरी इन लियो का क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है जॉब और बिजनेस का। तो जॉब और बिजनेस के मामलात बेहतर रहेंगे, चीजें आप लोगों की बड़ी स्ट्रांग नजर आती हैं। अच्छा, जो दुश्मन है, छोटी मोटी रुकावटें तो रहेंगी लेकिन इतनी बड़ी फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि दुश्मन आपका एक्टिव तो रहेगा लेकिन आप उस चीज को ओवरकम कर जाएंगे। और आपके बुजुर्ग आपका साथ देते हुए नजर आते हैं, आपके बुजुर्गों की दुआएं आपके साथ हैं। काम के हवाले से आप ट्रैवल करते हुए भी नजर आते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सेलिब्रेशन है, चीजें आप लोगों की बड़ी जबरदस्त तरीके से बेहतरी की तरफ जा रही हैं और नजरें हैं। लेकिन आपके बुजुर्ग, आपके जो बड़े हैं, वो आपके लिए जब दुआ करेंगे तो वो नजर भी खत्म हो जाएगी आप लोगों की। आप लोगों का जनाब लव और मैरिज की एनर्जी स्कॉर्पियो की क्या नजर आती है जब मरकरी लियो में जाएगा, तो लव और मैरिज की एनर्जी। अच्छा, आप लोगों को ना अपने रिलेशनशिप के ऊपर, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस भी करना है, चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है, अलाइन करके लेकर चलना है, और फैसले कुछ करने पड़ेंगे, अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। क्योंकि जो अपनी हालत खुद नहीं बदलता, अल्लाह ताला उसकी मदद नहीं करता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोगों को अपनी मदद करनी पड़ेगी, अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा, फिर ही जाके चीजें जो है वो आपकी बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगी। आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, स्कॉर्पियोज को क्या नहीं करना चाहिए, तो स्कॉर्पियोज वालों को फैमिली से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। जो लोग आपकी केयर करते हैं, जो लोग आपसे कह लें प्यार करते हैं, तो उनके साथ बैठे, रूहानियत से फ़ायदा उठाएं, आप ज़िक्र अज़कार करें, रूहानियत अपनी ठीक करें, रूहानियत तेज़ करें, ताकि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत आप लोगों तक पहुँचे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।